उसके बाद सांस्कृतिक वाला सर उधर है। कर्मयोगी के रूप में निर्माण में जुटेंगे तो निश्चित रूप से भारत एक विश्व गुरु बनेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन अवलोकन के पश्चात मंच पर पधारेंगे। मैं चाहती हूँ आप सब अपने स्थान पर खड़े होकर रंजक ध्वनि से उनका स्वागत अभिनंदन करें, उन्हें अपने प्रणाम समर्पित करें, मंच को अपने प्रणाम समर्पित करें। सभी से अनुरोध है कि कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें। आज कहानी मां भारती के सच्चे सबूत के इस छाया प्रदर्शनी जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर कृतज्ञता स्वरूप हमारी ओर से आयोजित की गई है, उसके समारोह में हम माननीय मुख्यमंत्री और समस्त अतिथियों का स्वागत करते हैं। पीछे हटाइए ना। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। जीवन के संघर्षों से तपकर वही नन्ही सी किरण एक स्वर्णिम सूर्य की तरह से चमक उठी, जिसके तेज और खोज ने 130 करोड़ भारतीयों के मन में नए संकल्प, नए सपने और नए समाधानों की अलग जगाई, जो हम सबका विश्वास और स्वाभिमान बना, जो विश्व पटल में भारत की सशक्त पहचान बना, जो राष्ट्रीय सामूहिक चेतना के पुनर्जागरण का सोपान बना, वो है हम सबके सर्वप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका आज जन्म दिवस है, और उन्हीं के प्रति अपनी मंगल कामनाएं व्यक्त करने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री सूचना एवं वित्त श्री संजय प्रसाद जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और आप सब तालियों के पुष्पों से अपनी भावनाएं मंच तक पहुंचाएं। श्री संजय प्रसाद जी स्वागत करेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का। आपकी तालियों का साथ मिलता है। माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी का। और साथ ही मंचासीन समस्त अतिथियों को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। माननीय विधायक माननीय श्री आशुतोष टंडन जी का स्वागत और मंचासीन समस्त अतिथियों का स्वागत, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वप्न को साकार करने के लिए रात दिन प्रयत्नशील है। हमारे समस्त मंचासीन प्रशासनिक अधिकारी सभी का स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सबकी ओर से अतिथियों का स्वागत करें। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री गण, माननीय श्री टंडन जी, मंच पर आसीन हमारे सहयोगी वरिष्ठ अधिकारीगण, आज के इस महत्वपूर्ण सभा में समस्त भाइयों बहनों, यह मेरा सौभाग्य है कि आज जब पूरा देश हमारे देश के यशस्वी जनप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाने के लिए सब जगह, तमाम जगह सभाएं, पूजा स्थान स्थान पर हो रहा है। आज इस कार्यक्रम में हम सबको अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने का अवसर मिलेगा। माननीय उप मुख्यमंत्री गण श्री मौर्य जी, श्री पाठक जी को सुनने का अवसर मिलेगा। आप सबको मैं यहाँ पे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ।
ये हम सबका सौभाग्य है कि हम उस युग में जी रहे हैं, उस युग में कुछ कर रहे हैं जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद का विजन पूरे देश के नवनिर्माण में, पूरे देश को एक नए कलेवर देने में, एक नया स्थान देने में लगा हुआ है। आज हमारे देश में भगवान विश्वकर्मा का भी जन्मदिवस मनाया जा रहा है, स्थान स्थान पर मनाया जा रहा है, जिन्होंने द्वारिकापुरी, जिन्होंने इंद्रप्रस्थ और तमाम सारे ऐसे निर्माण किए। तो आज के युग के हमारे नए भारत के विश्वकर्मा माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, आप किसी भी क्षेत्र में आज जो हमारे देश का, देशवासियों का, पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो सम्मान बढ़ा है, जो हमारे देश के तमाम सारे क्षेत्र जो पहले अनछुए थे, विकास से अनछुए थे, हर वर्ग को, चाहे वो बच्चे हों, महिला हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, हर वर्ग को, मजदूर हों, किसान हों, हर किसी के लिए जिस प्रकार का अभूतपूर्व कार्य पिछले 8 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और उस देश को अभी जब पीछे हमने 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से उनका संबोधन जब पूरा देश सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अमृत काल का शुभारंभ हो गया है, उसकी प्रातः बेला है, और हम 2047 जब आज़ादी का 100 साल मनाएंगे तो हमारा देश एक विकसित देश होगा। और उसके उन्होंने पंच प्राण की व्याख्या की अपने संबोधन में, कैसे हम अपने देश को एक विकसित देश ले जाएंगे। इसका मैंने अनुभव किया है। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ लगभग 7.5 साल एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में, सेक्रेटरी के रूप में काम करके बहुत नज़दीक से उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनको सुन करके, उनसे प्रेरणा लेकर के बहुत कुछ करने का एक अनुभव लिया। और मैं समझता हूं कि वो तमाम सारे हर देशवासी जो पहले बार हर देशवासी को एक सम्मान मिल रहा है, एक भारतीय होने का सम्मान मिल रहा है, वो हर एक देशवासी उसको समझता है। हर कोई सिविल सर्वेंट, हर कोई वर्ग के लोग समझते हैं कि कैसे हम देश को क्या कुछ दे सकते हैं। इस देश की पूरी ताकत उभार रखी है ऐसे एक महान नेता का, जिसको जुग जुग तक लोग हमेशा के लिए उसको ध्यान रखेंगे। आज उनका जन्मदिवस मनाने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को शतायु बनाए, उनका आशीर्वाद, उनका जो इस देश को जो मिल रहा है वो सतत मिलता रहे, जिससे देश जो हमेशा से डिजर्व करता था। अभी आपने सुना सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करते कैसे गुलामी को पूरी तरह से मिटा देने का एक संकल्प लिया। ऐसी चीज़ जो हमारे देश को, उनका जो आशीर्वाद, उनका विजन, उनका जो मिल रहा है वो हमेशा मिलता रहे, जिससे देश एक बार दोबारा फिर उसी गौरव को प्राप्त करे जो हम हमेशा से डिजर्व करते थे, जो पास्ट में, इतिहास में हमारा देश जिस रूप में था। मैं एक बार दोबारा अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण का, माननीय श्री टंडन जी का और आप सबका आज के इस समारोह में स्वागत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने तरफ से अभिनंदन और उनके लिए तमाम सारी शुभकामनाएं प्रार्थना करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपकी मंगल कामनाओं के लिए। जो अपने संघर्ष से आगे बढ़े और अपने दम पर खुद को गढ़े, उसे कहते हैं नरेंद्र मोदी। परिश्रम की पराकाष्ठा का दूसरा नाम है श्री नरेंद्र मोदी। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रिजेश पाठक जी से अनुरोध करूंगी कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कृपा करें। भारत माता के, भारत माता के। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश के एसएसपी जननायक मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय
यशस्वी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय विधायक हमारे साथ मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गोपाल टंडन जी, सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुकेश शर्मा जी, हमारे मित्र अनुसूचित जाति जनजाति निगम के अध्यक्ष आदरणीय लालजी प्रसाद निर्मल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आदरणीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी, एपीसी आदरणीय मनोज सिंह जी, सलाहकार आदरणीय मुख्यमंत्री अवनीश अवस्थी जी, आदरणीय देवेश चतुर्वेदी जी, आदरणीय अरविंद कुमार जी, आदरणीय अमृत अभिजात जी, आदरणीय देवेंद्र सिंह चौहान जी, आदरणीय नवनीत सहगल जी, लखनऊ के मंडलायुक्त महोदय, लखनऊ के जिलाधिकारी महोदय, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार मित्रों, आज पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्म दिवस हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मना रहा है। हम सब कार्यकर्ता प्रातःकाल से ही अपने घरों से निकल करके सेवा पखवाड़े के रूप में आज रक्तदान अमृत महोत्सव को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस ढंग से कार्यकर्ताओं में आम जनता के बीच में हर्षोल्लास के साथ ये जन्म दिवस मनाया जा रहा, मैं कह सकता हूं कि हमारे देश और प्रदेश के नौजवानों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, गौरवशाली दिन है। 2014 से पहले भारत के बारे में यदि हम सब सोचें तो दुनिया के पैमाने पर भारत की वो साख नहीं थी जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद पूरे दुनिया के पैमाने पर भारत का रुतबा बढ़ा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में देश की कमान संभाली तो उनके सामने दो चुनौतियां थी। एक चुनौती तो भारत के अंदर आम आदमी के जीवन में, गरीब आदमी के जीवन में, वंचित आदमी के जीवन में उत्थान लाना था, और दूसरी चुनौती दुनिया के पैमाने पर भारत की साख को आगे बढ़ाना था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक पैर भारत के किसी कोने में होता था, गरीब कल्याण की योजनाओं को बनाने में होता था, और दूसरी तरफ दुनिया के किसी देश में होते थे। आप लोगों ने 14 से 19 वाले कार्यकाल को देखा होगा। मैं कह सकता हूं कि दुनिया में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की साख इतनी बढ़ी कि जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, उस युद्ध के दौरान भारत के ढेर सारे छात्र फंसे थे, वहां पर दुनिया के ढेर सारे छात्र फंसे थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ रूस से बात की, दूसरी तरफ यूक्रेन से बात की कि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने नागरिकों को निकालेंगे, कृपया युद्ध विराम कीजिए। और मुझे बताने में प्रसन्नता हो रही, खुशी हो रही है कि दोनों देशों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस बात को स्वीकारा और भारत का झंडा लगा करके बसें, और जब गाड़ियां वहां से निकली तो एक भी गोली नहीं चली, हमारे छात्र सकुशल भारत आए। ये है साख आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और भारत के अंदर मैं कह सकता हूं गरीब कल्याण योजनाएं, आजादी के कई दशक बीत गए, लेकिन गरीब को पक्का मकान, गरीब को शुद्ध पेयजल, गरीब को बड़े मकानों की तरह एलईडी की लाइट, गरीब को शौचालय, गरीब को मुफ्त अन्न, गरीब को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, ढेर सारी सैकड़ों योजनाएं अगर हम बताने लगेंगे ढेर सारा समय जाएगा। आज गरीब आदमी, आम आदमी, वंचित आदमी के जीवन स्तर में बदलाव आया है, उसके जीवन स्तर में उत्थान हुआ है। वो महसूस कर रहा है कि हमारी अपनी सरकार है, गरीब की अपनी सरकार है। और जब कोरोना महामारी का काल आया, पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी, तो प्रधानमंत्री जी अम्ब्रेला लेकर के एक गार्जियन की भांति, अभिभावक की भांति पूरे देश को बचाने का काम किया। मैं पूरे प्रदेश वासियों को ऐसे शुभ अवसर पर बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को बधाइयां देते हुए आप सबकी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 72वें जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और अपने नौजवानों को, अपने युवाओं को, अपने नौजवानों को, अपने स्टूडेंट्स को इस बात का भरोसा दिलाता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नवाचार करिए, जिस ढंग से युवाओं को जोड़ने का काम किया है, वो दिन दूर नहीं जब सामने बैठे छात्र महसूस करेंगे कि उनकी अपनी सरकार है। उन नवाचार के माध्यम से देश के, प्रदेश के बड़े उद्योगपति बन सकेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी मंगल कामनाओं के लिए। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, नव भारत है, खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें। साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से अनुरोध करूंगी कि अपनी मंगल कामनाएं प्रेषित करें। बोलिए भारत माता की। आज का दिन हम सब भारतवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन है। और ऐसे महत्वपूर्ण दिन जब देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती और देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है, ऐसे अवसर पर इस विथिका का, जिसको अभी हम लोग सांकेतिक रूप से देखते हुए आ रहे हैं, जिसका माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के करकमलों से आज यह शुभारंभ हुआ है। और ऐसे कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति यह गौरव को बढ़ाने वाली है। मैं आज के इस समारोह में माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी प्रेरणा से हम सब यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री साथी श्री ब्रजेश पाठक जी, हमारे विधानसभा के यशस्वी सदस्य, पार्टी के नेता श्री गोपाल टंडन जी, भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्रीमान दुर्गा शंकर मिश्र जी, उनको भी आपने सुना भी है। मंच पर हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी, सामने बैठे हुए तमाम सारे पदाधिकारी और वरिष्ठ जन, क्योंकि आज जन्मदिन का कोई समारोह जैसा मनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी की यही भावना रहती है कि समारोह नहीं, जब भी अवसर मिले तो सेवा करो। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकार के सभी विभागों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा इस रूप में मनाने का एक जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के क्रम में आज यहाँ पर यह वेदिका, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन से जुड़ा हुआ बहुत कुछ है, जिसे भी समाज की, देश की सेवा करना है, उसे सीखने का अवसर है। जो बिना थके, बिना रुके, जो मेरी सूचना है उस सूचना के हिसाब से जब से माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री बने थे 2003 में, प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर के, मुख्यमंत्री बनने के बाद से लेकर के प्रधानमंत्री तक की यात्रा में बिना एक दिन का अवकाश लिए, जिन्होंने अपना हर पल, हर क्षण देश के लिए और समाज के लिए समर्पित किया है, ऐसा आदर्श नेता पूरी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। मैं अपने आदर्श नेता, अपने प्रेरणा पुंज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं उन्हें सदा स्वस्थ रखें, दीर्घायु करें और हमारी भी आयु माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ जाए और वह सदा हम सबका, देश का नेतृत्व करे, ऐसी हम कामना करते हैं। आज मुझे इस बात को, अभी मैं जब अंदर आ रहा था, यहाँ से दिखाई दे रहा है गुजरात मॉडल। या गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल माने विकास का मॉडल, सुशासन का मॉडल, सेवा का मॉडल, गरीब कल्याण का मॉडल। जो जनता की जरूरत है उस तक बिना किसी भ्रष्टाचार के उस तक उस योजना का लाभ पहुंचे, यह मॉडल है। और आज हिंदुस्तान का मॉडल पूरी दुनिया के लिए, जैसे गुजरात का मॉडल आज पूरा देश अपनाया है और उत्तर प्रदेश में भी हम उस गुजरात मॉडल को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में
आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सुशासन देने का काम कर रहे हैं, विकास करने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का काम कर रहे हैं, गरीब कल्याण के लिए पूरी तरह से योजनाओं को समर्पित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे समय में जब वह देश का नेतृत्व कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि माननीय मोदी जी 130 करोड़ की आबादी की व्यवस्थाओं को कैसे संचालित करते हैं। आज पूरी दुनिया का बक्का है, उनको लगता है कि कोई जब दृढ़ इच्छा के साथ, समर्पण भाव के साथ देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देता है तो ईश्वर भी मदद करता है। अन्यथा इतनी बड़ी दुनिया की आबादी वाला, दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें दूसरी सबसे बड़ी आबादी हमारे देश की है, लेकिन कोरोना की महामारी आई, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान मॉडल है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश भी मॉडल है कोरोना से निपटने के मामले में। इतिहास के पन्ने जब हम खोलते हैं तो उसमें ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई महामारी आती है तो जितने लोग महामारी के कारण नहीं मरते, उससे ज्यादा बिना भोजन के लोग मर जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से कोई भूखा ना रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो एक एक कार्यकर्ता, उनको भी मंत्र दिया, हमारा सेवा ही हमारा संगठन है, अगर हम सेवा में पीछे रह गए तो हमारा संगठन आगे है, ये नहीं कहा जा सकता। तो यह सारी प्रेरणा हमें माननीय प्रधानमंत्री जी से मिली है। हम सबका सौभाग्य है कि उनके बहुत निकट बैठने का, उनसे बात करने का, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का अनेक बार अवसर मिला है। मैं आज एक बार फिर से जन्म दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं वो सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। यह 72वां जन्मदिन निश्चित तौर से इस देश के लिए एक प्रेरणा का पुंज, एक पखवाड़ा पूरा सेवा में समर्पित होगा। और ऐसे अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको हमें सबको सुनने का मौका मिलेगा। मैं ज्यादा बातें ना करके इतना ही निवेदन करके कि आप सब सेवा में अपने आप को समर्पित करके माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुसार समाज में कोई भूखा प्यासा पीड़ित ना रहे, इस दिशा में आगे बढ़े, यही आह्वान करके अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपकी मंगल कामनाओं के लिए। आज यहाँ पर जिसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय के व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों की गाथाओं को समेटे हुए है ये प्रदर्शनी। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जीवन यात्रा सिर्फ एक जीवन यात्रा नहीं, बल्कि लोक कल्याण के कार्यक्रमों की एक लंबी विकास यात्रा है। एक ऐसी विकास यात्रा जिसने भारत ही नहीं, उत्तर प्रदेश की तस्वीर को भी बदल दिया है। इसी पर आधारित एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि हमारा प्रयास है देश का हर व्यक्ति सशक्त बने, समावेशी समाज का निर्माण हो, सम और मम के भाव से समाज में समरसता बढ़े और सब एक साथ मिलकर आगे बढ़े। ये शेर का कदम है, ये लायन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का नारा देकर देश को दी आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देकर सरकार को पहुंचाया जनता के द्वार। युवाओं को दिया स्किल इंडिया का मंत्र, तो खेलो इंडिया योजना से मिला खिलाड़ियों को बढ़ावा। ग्राम स्वराज का सपना साकार करने के लिए हर गांव को सड़क से जोड़ा, तो 15 करोड़ गरीब परिवारों को दिया मुफ्त अनाज। किसानों की आमदनी को दोगुना करने की ठानी, तो पहली बार अन्नदाताओं को मिली सम्मान निधि की मदद। उत्तर प्रदेश में किसानों के बैंक खातों में पहुंचे 48,324 करोड़ रुपए। स्वच्छ भारत का अलख जगाकर जनता को दिया निरोग रहने का नुस्खा, तो खुले में शौच का कलंक मिटाने के लिए बनाए 2,61,00,000 शौचालय। गृहिणियों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 1,70,00,000 परिवारों को बांटे मुफ्त गैस कनेक्शन। आयुष्मान भारत से 6,51,00,000 गरीबों को मिला 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, तो 63 लाख लोगों ने उठाया जीवन ज्योति बीमा का लाभ।
स्मार्ट सिटी से शहरों को औद्योगिक विकास का इंजन बनाने की कोशिश तो मुफ्त बिजली घर देकर 1,43,00,000 घरों तक पहुंचाया सौभाग्य का उजाला। शक्ति स्वरूपा नारियों को दी सुकन्या सुमंगला और मातृ वंदना योजना की सौगात। नमामि गंगे के रूप में किया गंगा की सफाई के लिए प्रयास तो फिट इंडिया के जरिए योग को दी वैश्विक पहचान। उत्तर प्रदेश के हर जनपद को दिया एक मेडिकल कॉलेज का उपहार। 65 कॉलेज शुरू किए, 22 हैं निर्माणाधीन। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 1,39,00,000 उद्यमियों को किया गया लाभान्वित। जनधन योजना के जरिए 7,02,00,000 से ज्यादा लोगों का खोला गया बैंक खाता। जल जीवन मिशन में हर घर तक नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिया। अब तक 30,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में पहुंची स्वच्छ पेयजल की धार। ग्रामीण मजदूरों को मनरेगा से मिला रोजगार। 135 करोड़ 85 लाख मानव दिवस की योजनाएं पूरी। 45 लाख से ज्यादा बेघर परिवारों को दिए सभी सुविधाओं वाले पक्के मकान। देशवासियों को दिया कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का हौसला। 38 करोड़ लोगों का किया मुफ्त टीकाकरण। मां भारती के प्रधान सेवक कहे जाने वाले, जन जन के मन की बात को पहचानने वाले, हर भारतवासी को मुस्कुराता देखने की तमन्ना रखने वाले ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की मंगल कामनाएं। मां गंगा अपने इस लाल को दीर्घायु बनाए और सदैव निरोग रखे। अभी आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर देखी, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की विकास यात्रा का ही एक अध्याय है। सचमुच हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस धरा पर हम नए भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कुशल नेतृत्व में होता हुआ देख पा रहे हैं। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। संकल्प से सिद्धि का प्रतीक हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो आज के इस दिवस पर अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ भारत माता की। आज की इस छायाचित्र प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री DS मिश्रा जी, पुलिस महानिदेशक श्री DS चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रशासन, पुलिस के सभी हमारे अधिकारीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 72वां जन्मदिन अनेक कार्यक्रमों के साथ उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। और इस अवसर पर मुझे भी आप सबके साथ इस छायाचित्र प्रदर्शनी में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर हृदय से बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं। हम सब जानते हैं
कि उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत 8 वर्ष के अंदर जो योगदान दिया है वह हम सब के लिए इसलिए भी अत्यंत प्रेरणादायी है कि जब भारत की वर्तमान विकास यात्रा को हम देखते हैं तो इस विकास यात्रा का शुभारंभ अविनाशी काशी से हम देख सकते हैं। काशी के एक लोकप्रिय सांसद के रूप में अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए देश के सर्वोच्च सदन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य विगत 8 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है वह इस देश के अंदर उन सभी महापुरुषों के उस सपने को साकार करने वाला है जो इस देश के उन महापुरुषों ने देश की आज़ादी के समय हमें कैसा भारत चाहिए, हमें किस प्रकार के भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है, ये सभी सपने आज हम सबके साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर व्यक्ति इस बारे में अनुमान कर सकता है जब शासन की योजनाओं में जन भागीदारी के माध्यम से हम समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होते हुए देखे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित अपने जिन महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात उस समय कही थी और मुझे लगता है कि वो एक पंक्ति पूरे भारतवासियों को और पूरी विश्व मानवता को भी बरबस अपना ध्यान आकर्षित करती है, जो उन्होंने कहा था कि सामर्थ्य मूलम स्वातंत्रम, यानी सामर्थ्यवान ही अपनी स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है और श्रम मूलम च वैभवम, यानी श्रम शक्ति के बल पर ही हम वैभवशाली बन सकते हैं। यह पंक्ति बहुत कुछ कह देती है। सामर्थ्यवान वही हो सकता है जहां एकता होगी, जहां पर पंच प्रण के साथ जुड़ने का एक संकल्प होगा। पंचप्रण विकसित भारत के निर्माण का, विरासत के प्रति सम्मान का, आपसी एकता का, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी का, और हर व्यक्ति अगर अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ करें तो आत्मनिर्भर भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए कि हमारे शिल्पकारों ने, हमारे कारीगरों ने जो कुछ किया है उसमें श्रेष्ठता का भाव कैसे हो, जिसमें हम लोगों को अपने देश के निर्यात को बढ़ाने की सामर्थ्य तो हो और आयात को कम से कम करके हम विदेशों पर निर्भरता अपना न्यूनतम कर सकें। और उसी श्रेष्ठता के भाव को आगे बढ़ाने के लिए विगत 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री जी ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना हो, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना हो, डिजिटल इंडिया की योजना हो, मेक इन इंडिया की योजना हो, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो,
किसान बीमा योजना हो, यानी अनेक प्रकार की योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या मातृ वंदना की योजना, समाज जीवन के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनी हुई योजनाएं जनधन अकाउंट से प्रारंभ होती हैं और ये चलते चलते आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या फिर आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से भी हर एक नागरिक के जीवन में बिना किसी भेदभाव के परिवर्तन करते हुए हम इस योजनाओं का लाभ देख सकते हैं। इसने भारत की सामर्थ्य की पहचान वैश्विक मंच पर दी है और यही कारण है पूरे भारत में एक नया विश्वास जागृत हुआ है। तो वैश्विक मंच पर भी आज कोई निर्णय ऐसा नहीं जो भारत की अनदेखी करते हुए कोई देश कर सके, विश्व समुदाय कर सके। यही भारत के सामर्थ्य की एक परीक्षा है, ये वही कसौटी है जो हम सबको अपने नागरिकों के प्रति विश्वास का भाव पैदा करता है। दुनिया के अंदर हम लोगों ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के अंदर तक देखा है कि दुनिया के अंदर लोगों ने भले ही अपने व्यक्तिगत जीवन में कितने ही अनुशासन को क्यों न माना हो, लेकिन जब उन देशों में कोरोना कालखंड में लॉकडाउन की बात आई तो उन सबका अनुशासन डगमगा गया, लोग सड़कों पर उतर गए। भारत अकेला देश था जहां पर कोरोना कर्फ्यू की बात होती है तो प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा देश उसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। भारत अकेला देश था जहां पर लॉकडाउन का पालन भारत के सभी नागरिकों ने पूरी मजबूती के साथ किया और भारत अकेला देश था जिसने रेवड़ी नहीं बांटी, लेकिन आम जन की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई और 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज भी फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य किया। भारत अकेला देश था जो कोरोना में सबसे घनी और सबसे बड़ी आबादी का देश होने के बावजूद कोरोना कालखंड में डगमगाया नहीं, बल्कि पूरे धैर्य के साथ, पूरी मजबूती के साथ अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाता रहा। इस सब का श्रेय जाता है देश के यशस्वी नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस यशस्वी नेतृत्व को जिसका उपयोग भारत विगत 8.5 वर्षों से कर रहा है, जिनके यशस्वी नेतृत्व में भारत इस लंबी यात्रा के लिए आज आगे बढ़ रहा है। और ये हम सब के लिए सौभाग्य है कि जब हम अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़े हैं, तब उस ब्रिटेन को जिसने हम पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, उसे पछाड़ करके भारत आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भी बना है। इन स्थितियों में हम सबको प्रधानमंत्री जी के अमृत काल के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। चित्र प्रदर्शनी जो सूचना विभाग उत्तर प्रदेश शासन ने यहां पर लगाई है, विद्यार्थियों को, स्कूली बच्चों को यहां पर लाने की व्यवस्था, अलग अलग तबके के नागरिकों को इस चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से जोड़ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी व्यक्तित्व और कृतित्व से उन सबको अवगत कराने की दिशा में अच्छे प्रयास होने चाहिए। चित्र प्रदर्शनी के लिए मैं उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं, प्रमुख सचिव सूचना और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है, अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने इन कार्यक्रमों के साथ, जहां पर सरकारें हैं, सरकारें भी उन कार्यक्रमों के साथ अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़ रही है। आज रक्तदान शिविर का एक महाअभियान पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है और मेरा अनुमान है कि सायंकाल जब आंकड़े आएंगे तो देश के अंदर सबसे अधिक रक्तदान का टारगेट भी उत्तर प्रदेश पूरा करेगा। उत्तर प्रदेश के युवा इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। कल आरोग्य मेला प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर
सेवा पखवाड़ा का जो कार्यक्रम चल रहा है, आरोग्य मेला के कार्यक्रम के साथ पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इस आरोग्य मेला का आयोजन भी होगा। अलग अलग तिथि पे अलग अलग कार्यक्रम होंगे। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर भी अनेक कार्यक्रम आयोजित होने हैं। ये श्रृंखला आगे बढ़ती हुई 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ सभी आयोजन होंगे। सेवा पखवाड़ा का ये कार्यक्रम 15 दिनों तक अनेक प्रकार के प्रेरणादायी आयोजनों के साथ जुड़ करके प्रत्येक देशवासी के अंदर सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक भाव पैदा करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करेगा। मैं आज के इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से उनके स्वस्थ, दीर्घ जीवन और यशस्वी कार्यकाल की शुभकामनाएं देते हुए पूरे प्रदेशवासियों को भी, चूंकि उत्तर प्रदेशवासी प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, सेवा और सुशासन के इस पूरे कार्यक्रम के साथ नजदीक से जुड़े हुए हैं, इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को भी हृदय से बधाई देते हुए अपनी बात यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए और आपकी मंगल कामनाओं के लिए। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री महोदय का व्यक्तित्व और कृतित्व हम सबको नहीं